विद्वान तो रहा, गुणवान नहीं बना। रावण को विभीषण ने समझाया, रावण को हनुमान जी ने समझाया, रावण को अंगद ने समझाया और रावण को मंदोदरी ने समझाया। सबका समझाना खतरे का हो सकता है, लेकिन नारी श्रेष्ठ तमा सखा, स्त्री का समझाना खतरनाक नहीं हो सकता है। वो तुम्हारी पति कमा के आता है, पत्नी, हर पत्नी जो गृहिणी रहती है पति की चोरी करेगी, लेकिन वो किसके लिए? अपने लिए नहीं। समय पर करती हो, जब पति पूछता है तो नाराज होकर के, खिन्न होकर के कहती है और रखी रहती है सजोए। वो समय पर फिर कोस निकाल देती है, ले ना मेरे पास है। तो ये चोरी भी उसकी समझ जाइए कि धर्म है। तो रावण को मंदोदरी सरीखी पत्नी ने समझाया, लेकिन नहीं माना। तो कहते हैं रावण के पास अमृत है, रावण के पास ब्रह्मा है, कहे फूले फले न बेत और यद्यपि सुधा बरसहि जलद और मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंच सम। ब्रह्मा के समान गुरु मिल जाए, लेकिन पढ़े लिखे आदमी को, रावण सरीखे पढ़े लिखे को मोड़ने वाला ब्रह्मा भी सक्षम नहीं है। कैसे? जैसे रावण के पास अमृत भी है, रावण के पास ब्रह्मा भी है, फूल है फरे न बेत। अब बेत में कभी ना तो फूल लगता है ना फल लगता है, ऐसा बेत का एक वृक्ष होता है पतला, लेकिन ऐसे होता। ऐसे ही मूर्ख, मूर्ख किसको कहते हैं? पढ़े लिखे विद्वान। रावण पढ़ा लिखा था लेकिन मूर्ख है, यह रावण के लिए कहा गया। ये त्रेता का मूर्ख है। देखो भैया, पढ़ा लिखा हिरण्यकश्यप था सतयुग का। प्रहलाद ने, उसके बेटा ने बहुत समझाया, पिताजी उनकी भक्ति करो, उनकी भक्ति करो, नवधा भक्ति बताया और मारने को हो गया। जी सतयुग का भी हिरण्यकश्यप बराबर विद्वान उस समय नहीं था कोई सतयुग में, तो सतयुग में भी नहीं माना, त्रेता में नहीं माना, इतने लोगों ने समझाया। और भैया द्वापर में जानते हो, द्वापर में भी एक मूर्ख है, वो भी पढ़ा लिखा है। कंस कम पढ़ा लिखा नहीं है। कंस को क्या कहते? कंस तो है ही है, और कंस के साथ एक और मूर्ख है भैया, पढ़ा लिखा राजा का लड़का, जिनके भगवान स्वयं भगवान की बहनी की शादी तय भई थी उसके साथ। सुभद्रा की शादी उसके साथ तय हुई थी। उसको क्या कहते हैं? दुर्योधन। फिर आए अर्जुन ले आए। जो पे मूर्ख उपदेश के होते जोग जहान, तो सुजोध नहीं क्यों न समझा सके कृष्ण भगवान। अगर मूर्ख उपदेश के कारण होते, तो ये द्वापर का मूर्ख है, तो कृष्ण भगवान, सुयोधन नाम था, दुर्योधन को समझा लिए होते। और भैया ये तो सतयुग का मूर्ख एक, त्रेता का मूर्ख एक, और द्वापर का मूर्ख एक, और कलयुग में तो घर घर ऐसे ही व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो अब उनको कौन कौन कहाँ कहाँ कृष्ण तैयार होंगे कि राम तैयार होंगे? तो ऐसे भैया ये मूर्ख है। अज्ञान को, अनपढ़ को मूर्ख मत कहिए और अनपढ़ का सम्मान करिए। जो विद्वान होकर के जो धर्मशास्त्र की बात न माने वो मूर्ख है। अनाहूत हो यो प्रविश्चेत, बिना बुलाए जो जाए, वो बुलाने पर ना जाए, इसको मूर्ख कहते हैं। और अपृक्षो बहुभावते, वो बिना पूछे ज्यादा बोले, इसको मूर्ख कहते हैं। और एक बार तो समझ जाइए कि राजा भोज अपने गए, रणवास में गए, उनके पत्नी अपनी दासी से बात कर रही थी, तो कुछ स्त्रियों की बात है, तो रानी कभी राजा को कुछ कहने वाली नहीं थी। आज रानी ने कह दिया, आइए मूर्ख। राजा पीछे लौट गया, राजा होता मार डालता। राजा भोज कम साधारण थोड़ी थे। आइए मूर्ख बैठिए। और भी मूर्खों की बात बताऊं, कई मूर्ख आपको बता चुके, सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के और कलयुग के। और अभी और सुनो, तो जो घर घर मूर्ख हैं उन मूर्खों की बात। तो उसने कहा आइए मूर्ख बैठिए। अब राजा आए अपने दरबार में, उन्होंने कहा कि रानी ने ऐसे कैसे कह दिया मूर्ख। तो जो ही आए दरबार में, आइए मूर्ख, तो सब बैठते जाए, राजा को आज क्या हो गया, आइए मूर्ख। पंडित भी आइए। इतने में आए कालिदास। कालिदास आए तो उनसे भी कहा कि आइए मूर्ख बैठिए। कालिदास काहे को बैठने वाले, जिभ्या पे सरस्वती।
उनने कहा खादम न गच्छामि हसन न जल्पे और कृतम न सोचामि गतम न मन्ने और द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्खा। राजा ने कहा तुम मूर्ख नहीं हो, मैं ही मूर्ख हूं। राजा ने कहा कि वह पकड़ में आ गई बात। कहने लगे आप कैसे मूर्ख है? कहने लगे मैं रानी दो और दासी बात कर रही थी, मैं पहुंच गया था। आपने कहा द्वाभ्याम तृतीयो न, दो के बीच में तीसरे को बोलना मूर्ख है। और खाते खाते खड़े खड़े खा करके, अभी कल मैंने बताया था बफेलो से बफर सिस्टम बना, जैसे भैंस खाती है, खड़े खड़े खा। अरे कोरोना हमारे यहाँ एक धर्म रोग आया था, भगवान का अवतार आया था, उसने हाथ पैर धोना सिखा दिया था। भोजनादि पंच आर्द्रम कार्य, भोजन के पहले 5 चीजें गीली करनी चाहिए। क्या है 5 चीजें? दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह कुल्ला करके, तब भोजन। और आदमी ऐसे ही करते थे, राक्षसी भोजन। ये सब क्या कहते, कोरोना ने करवा दिया। तो कोरोना धर्म का दूत आया था। तो कहने लगे कि जो खड़े खड़े खाते हैं जूता पहने, पहले मूर्ख वो है। खादन न गच्छामि हसन न जल पे, और जो हंसते हंसते हर बात पर हंस के बोलता है वो दूसरे नंबर का मूर्ख है। खादन न गच्छामि हसन न जल पे कृतम, अब धोखे से किसी का उपकार हो गया, मैं तुम्हारे साथ ऐसे मैंने किया था ना, इसकी तूती गाय, तीसरा मूर्ख हो गया। कृतम न सोचामि, और कोई चीज बीत गई तुमने कर दिया, अब उसकी भी चिंता कर रहे हो, चौथा मूर्ख है। और द्वाभ्याम तृतीयो, 2 के बीच में दाल भात मूसर चंद, ऐसे हमने कई शास्त्रों से मिलकर के मूर्ख बताया। इसलिए अशिक्षित को, अनपढ़ को मूर्ख मत करिए। हमारे पन्ना मध्य प्रदेश में राम सेवक गर्ग पढ़े लिखे नहीं थे। अब ये बात पन्ना जाएगी तो लोग जानेंगे, लेकिन वो जब से अध्यक्ष बने जवाहरलाल के समय से कांग्रेस पार्टी के, मरते तक अध्यक्ष बने रहे। पढ़ा नहीं था, दस्तखत करना सिखाया था। तो क्या वो मूर्ख था? मूर्ख नहीं था। अगर वो विद्वान नहीं होता, गुणवान नहीं होता और कीर्तिवान नहीं होता, यशवान नहीं होता, तो कैसे अध्यक्ष रहा, है ना? तो अशिक्षित को, अनपढ़ को और अक्षर ज्ञान से हीन को मूर्ख मत कहिए। मूर्ख तो पढ़े लिखे होते हैं जो अपने अलावा दूसरे की नहीं मानते हैं। जय श्री राम, जय श्रृंगवीरपुर धाम, जय हनुमान जी। गुरुदेव भगवान की जय।